Dear students, welcome to our channel मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नांदुरा। प्यारे बच्चों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जौहर की अंदरूनी साख्त। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने मुख्तलिफ़ साइंसदानों के मुख्तलिफ़ जौहर के मुतालिक नज़रियात देखे, जिनमें डेमोक्रेटिस, थॉमसन, डाल्टन, नील्सन बोहर, रदरफोर्ड और मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने जौहर के मुतालिक अपने अपने नज़रियात पेश किए थे, जिससे जौहर की मुकम्मल साख्त वाज़ेह हो गई है। और जौहर के मुतालिक जो हमारा नज़रिया था, वो नज़रिया धीरे धीरे हमारे सामने उसके एक एक हिस्से को लेकर हमारे सामने नई नई मालूमात हासिल हुई है और उससे हमें जौहर के मुतालिक समझने में बहुत मदद मिली है। आइए अब हम देखेंगे जौहर की अंदरूनी साख्त, जिसमें हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जौहर की अंदरूनी साख्त, न्यूक्लियस, मरकज़ा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑर्बिट, मदार, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर यानी जौहरी अदद और एटॉमिक मास, जौहरी कमियत। चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे मरकज़ा। तो मरकज़े की वजाहत हमने देखी कि रदरफोर्ड ने अपने तजुर्बे के ज़रिए की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जौहर के वस्त में पाया जाने वाला हिस्सा मरकज़ा कहलाता है। मतलब जो जौहर है, जौहर के बीच में एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है जिसे मरकज़ा कहते हैं। और जौहर के मुकाबले में मरकज़ी की जसामत बहुत छोटी होती है, लेकिन छोटी होने के बावजूद जौहर की तमाम कमियत मरकज़े में मरकूज़ होती है। आमतौर पर मरकज़े में दो किस्म के ज़र्रात मौजूद होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा जिसे P प्लस से ज़ाहिर किया जाता है, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो मैं बता रहा था आपको कि मरकज़े में दो किस्म के ज़रात होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, जिन्हें मजमूई तौर पर न्यूक्लियॉन कहा जाता है। दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन का नाम दिया गया है। न्यूक्लियॉन एक जौहर के मरकज़े में पाए जाने वाले ज़र्रात है, जिसमें दो किस्म के शामिल है, एक है प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो ये था मरकज़ा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटॉन किसे कहते हैं। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन मरकज़े में पाए जाने वाला एक मुस्बत बारदार ज़र्रा है, जिसे आमतौर से P पॉजिटिव से ज़ाहिर किया जाता है, P प्लस से उसे ज़ाहिर किया जाता है। प्रोटॉन की कमियत को एक इकाई और उसके बरक़ीबार को मुस्बत एक इकाई माना जाता है। जौहर के मरकज़े में प्रोटॉन एक मखसूस तादाद में पाए जाते हैं और उसी तादाद की बिना पर प्रोटॉन की तादाद की बिना पर जौहरी अदद तय किया जाता है। जितने प्रोटॉन उसके अंदर होंगे उतना उस अंसर का जौहरी अदद होगा। तो जौहरी अदद को Z अलामत से ज़ाहिर करते हैं। एक प्रोटॉन की कमियत तकरीबन 1 म्यू यानी यूनिफाइड मास होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के दरियाफ्त 1932 में 1932 में जेम्स चैडविक ने
न्यूट्रॉन की दरियाफ्त की थी। जौहर के मरकज़ में पाए जाने वाले ज़र्रे की जो है दरियाफ्त जेम्स चैडविक ने 1932 यानी 32 में की थी, जिस पर कोई बरकीबार नहीं था। उस पर जो है कोई बरकीबार नहीं था। जिस तरह हमने देखे कि प्रोटॉन पर मुस्बत बरकीबार होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई बरकीबार नहीं था, और न्यूट्रॉन की कमियत प्रोटॉन की कमियत के तकरीबन तकरीबन मसावी थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की कमियत जो है तकरीबन मसावी थी। उस जर्रे को बाद में जो है न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन सिवाय हाइड्रोजन के हर अंसर के मरकज़े में यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। उमूमी तौर पर न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से जाहिर करते हैं। इसलिए एक जौहर की कमियत उसके मरकज़े में पाए जाने वाले प्रोटॉन की कमियत और न्यूट्रॉन की कमियत का हासिल जमा होती है। तो हम इससे पहले मुताला कर चुके कि मरकज़ जो है मरकज़े के अतराफ़ में मदार होते हैं और उन मदारों में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। और रदरफोर्ड के इंतशारी तजुर्बे में हमने ये भी देखा कि उन मदारों के दरमियान में खोखला हिस्सा भी होता है जिनमें से शुआएं आर पार गुजर गई थी। चलिए, तो वही मदार में गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन के मुतालिक जो हम मालूमात हासिल करेंगे। तो हमने इससे पहले देखा कि मरकज़े के अतराफ़ में मदार होते हैं और मदार में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। उन्हीं मदारों में जो है इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर मनफी बरकीबार होता है, प्रोटॉन पे मुस्बत बरकीबार, इलेक्ट्रॉन पर मनफी बरकीबार और न्यूट्रॉन पर कोई बरकीबार नहीं। देखिए इलेक्ट्रॉन मदार में गर्दिश करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन को ई अलामत से ज़ाहिर किया जाता है जिसके ऊपर मनफी की अलामत होती है। इलेक्ट्रॉन की कमियत को नाकाबिल लिहाज और उसके बरकीबार को मनफी 1 माना जाता है, -1। तो उसकी कमियत जो है नाकाबिल लिहाज, क्योंकि जौहर के मुकाबले उसकी कमियत जो है बहुत कम होती है आंसर की मरकज़ के मुकाबले में भी, तो उसके बरकीबार को -1 माना जाता है, -1। इलेक्ट्रॉन की कमियत हाइड्रोजन जौहर की कमियत से 1800 गुना कम होती है। कितनी कम होती है? हाइड्रोजन की जौहर की कमियत जौहर की कमियत से तकरीबन 1800 गुना कम होती है, इसलिए उसकी कमियत नाकाबिल लिहाज माना जाता है उसी कमियत को। तो इलेक्ट्रॉन तवानाई से भरपूर होते हैं, इसलिए उसकी तवानाई उसके खोल पर मुनहसर होती है, और इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन के तादाद के मसावी होती है। इसलिए भी बरकी मुतवाज़न होने से जौहर बरकीबार मुतवाज़न होने की वजह से जौहर बरकी तौर पर मुतदिल होता है। आइए देखेंगे जौहरी कमियत अदद, एटॉमिक मास नंबर। तो जौहर में मौजूद यानी मरकज़े में ख़ास तौर से मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को उस अंसर का जौहरी कमियत अदद कहते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद उस अंसर का जौहरी कमियती अदद कहलाती है। तो जौहरी कमियत मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद पर मुनहसर करती है, इसलिए मजमूई जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को उस अंसर का जौहरी कमियत अदद कहते हैं और उसे ए से ज़ाहिर करते हैं। देखिए हमारे सामने है जो एक्स है वो आंसर की अलामत है, ए है एटॉमिक मास यानी जौहरी कमियत जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब दोनों मिलाकर एटॉमिक मास नंबर जिसे ए से ज़ाहिर किया जाता है कैपिटल ए, और नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जौहरी अदद जिसे जेड से ज़ाहिर किया जाता है। देखिए हमारे सामने आंसर की अलामत कमियत अदद और नीचे एटमी अदद यानी जौहरी अदद, इस तरह से उसको ज़ाहिर किया जाता है। चलिए एग्जांपल देखेंगे। एक कार्बन की जौहरी कमियत जौहरी अदद 6 है और जौहरी कमियत 12 है। अब 12 किस तरह है? क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। अब जौहरी अदद 6 है तो प्रोटॉन की तादाद भी 6 होगी।
इसलिए 6 प्रोटॉन अगर हम उसमें से माइनस कर दें तो बचे हुए जो है 6 न्यूट्रॉन होंगे। इस तरह से जोहरी कमियत तय की जाती है। एक और एग्जांपल देखेंगे एल्यूमिनियम की। उसी तरह एल्यूमिनियम की जो है जोहरी कमियत 27 है, 26.98, तकरीबन 1 पॉइंट के जो है मसावी, इसलिए 27 पकड़ेंगे उसको। तो जोहरी अदद 13 है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर 13 हो गए। 27 में से 13 माइनस करेंगे, बचेंगे 14, इसलिए 14 उसमें न्यूट्रॉन हो गए। तो इस तरह जो है जोहरी कमियत तय की जाती है। तो 27 यहाँ पर जोहरी कमियत है एल्यूमिनियम की। इसके आगे की मालूमात हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।